कहानी की शुरुआत माया नाम की लड़की से शुरू होती है जो एक पिग फार्म में काम करती थी। इस फार्म में काम करना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन फिर भी माया पैसों के लिए काम करती थी। फार्म में कुछ बंदे भी काम करते थे, वो पिग्स का पानी निकालते थे और माया उसे स्टोर कर देती थी। वैसे माया पेट से थी और वो कभी भी माँ बन सकती थी। वो अपनी दोस्त री के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। दोनों लड़कियां पूरा दिन काम करती थीं और रात को सो जाती थीं। अगली सुबह री तैयार होकर पहले ही काम पर चली जाती है। उसके जाने के बाद माया एक होटल में आकर काम करने लगती है। माया ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए वो सुबह से दोपहर तक एक होटल में काम करती थी और दोपहर के बाद पिग फार्म में काम करती थी। दोपहर होते ही माया की चाची उसके पास आती है। माया की तबीयत सुबह से ही खराब थी क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम हो गया था। चाची उसे लेकर जल्दी ही एक घर में आती है। यहाँ उसकी डिलीवरी की जानी थी। माया को उसके होने वाले बच्चे से कोई लगाव नहीं था, बल्कि वो तो उसे बेचकर पैसे कमाना चाहती थी। थोड़ी ही देर बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो माया को बताया जाता है कि बच्चा सांस नहीं ले रहा। ये जानकर माया समझ गई कि वो मर गया और ये जानकर वो बेहद उदास हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब माया की हालत ठीक हो जाती है तो री उसे एक गैराज में लेकर आती है। दोनों लड़कियां यहाँ देसु नाम के बंदे से मिलने आई थी। देसु इस गैराज का मालिक था। दोनों लड़कियां जब उसके पास आती हैं तो वो उन्हें एक कोने में लेकर आता है। देसु गैर कानूनी तरीके से लोगों को दूसरे देश भेजता था। माया उसकी मदद से जापान जाना चाहती थी। उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए देसु उसे पैसों का इंतजाम करने को कहता है। माया हर हाल में जापान जाना चाहती थी, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी। अगली सुबह माया होटल में आकर काम करने लगी थी। इसी बीच उसके पास उसकी चाची आती है और उसे कुछ खाने पीने को देती है। चाची को माया की बेहद फिक्र थी, इसलिए वो कभी कभी उससे मिलने आ जाती थी। होटल में काम करने के बाद माया एक टैक्सी में बैठती है और फिर फार्म में आकर काम करने लगती है। री भी इसी फार्म में काम करती थी। वो यहाँ पूरा दिन काम करती थी, जबकि माया आधा दिन काम करती थी। काम करते करते माया चुपके से स्टोर में आती है और फिर पिग्स के पानी की कुछ बोतलें उठा लेती है। इसके बाद वो बाहर आकर पहले एक लिफाफे में थोड़ा सा पानी डालती है और फिर लिफाफे में पिग्स का पानी डाल देती है। माया ने पैसे कमाने के लिए चोरी की थी और जल्दी ही वो एक लड़के के पास आकर उसे लिफाफा बेच देती है। रात होते ही माया अपने घर आती है और री के साथ सो जाती है। अगली सुबह माया अकेली ही देसु के पास आकर कहती है कि मुझे एक जरूरी बात करनी है। उसकी बात सुनकर देसु उसे एक कोने में ले आया। माया उससे कहती है कि मैं जल्द से जल्द जापान जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर देसु कहता है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे पास कम पैसे हैं और इतने कम पैसों में तुम जापान नहीं जा सकती। माया उसे समझाती है कि मैं बाकी के पैसे जापान जाकर भेज दूंगी, लेकिन देसु उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। माया उसका पानी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन देसु उसे रोक देता है। कुछ देर बाद माया और री एक बंदे के पास पहुंच गई थी। ये बंदा ब्याज पर पैसे देता था। माया बचपन से ही अनाथ थी, इसलिए उसके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं था। माया बंदे को भी सब बताती है कि मैं जापान जाकर पैसे भेज दूंगी, लेकिन ये बंदा भी उसे पैसे नहीं देता। माया किसी भी हालत में जापान जाना चाहती थी। री उसे कई बार समझाती भी थी कि तुम यहाँ भी पैसे कमा सकती हो, लेकिन जिद्दी माया सिर्फ जापान जाकर ही पैसे कमाना चाहती थी। वैसे माया का दिमाग उसके कुछ दोस्तों ने खराब कर दिया था। वो कई साल पहले जापान चले गए थे और वहाँ से माया को फोन कर जापान के बारे में बताते रहते थे। माया की चाची के पास पैसे जरूर थे, मगर माया उससे पैसे नहीं मांग सकती थी। उसकी चाची नहीं चाहती थी कि माया उसे छोड़कर जापान चली जाए। अगले दिन माया होटल में आकर काम करने लगी थी। इसी बीच उसकी मालकिन उसके पास आकर उसे बुरा भला कहने लगती है। उसने माया से मीट मंगवाया था, लेकिन माया ज्यादा पैसों से भी कम मीट लेकर आई थी। मालकिन समझ गई थी कि माया हेरा फेरी कर रही है, इसलिए वो उसे काम से निकाल देती है। कुछ देर बाद माया फार्म में आकर काम करने लगी थी। काम करते करते वो फिर से स्टोर में आती है और फिर से पिग्स का पानी चुराने लगती है, मगर इस बार फार्म वाले उसे देख लेते हैं। वो साले तो उसे पीटना चाहते थे, लेकिन माया किसी तरह बचकर भाग जाती है। माया ने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में एक ही दिन में अपनी दोनों नौकरियां गवा दी थी, जिस कारण वो बेहद उदास हो गई थी। अगले दिन उसने अपनी चाची को अपने पास बुला लिया। माया एक बार फिर से बच्चा पैदा करना चाहती थी ताकि उसे बेचकर वो जापान जा सके। कुछ देर बाद माया चाची के साथ जा रही थी। जल्दी ही दोनों एक घर में पहुंच जाती है। इस घर में कई लड़के थे जो पैसे लेकर माया जैसी लड़कियों को माँ बनाते थे। जल्दी ही एक लड़का माया को लेकर एक कमरे में चला जाता है और चाची बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। माया पहले भी यहाँ आ चुकी थी, इसलिए उसे इस जगह के बारे में पूरा पता था। कुछ देर बाद लड़का पानी निकाल कर चला गया, जबकि माया बिस्तर पर ही लेटी हुई थी ताकि लड़के का पानी अंदर ही टिका सके। रात को माया फिर से अपने जापानी दोस्तों से बात करती है और उन्हें बताती है कि मैं जल्दी ही जापान आने वाली हूँ। अगले दिन माया फिर से लड़के के पास जाती है और अपनी गुफा में धमाके करवाती है। इस बार रोसेन नाम के लड़के ने उसकी गुफा में पानी निकाला था। रोसेन भी पैसों के लिए लड़कियों को माँ बनाता था। अब माया रोज लड़कों के घर आती और रोसेन उसकी गुफा में पानी निकालता। माया को रोसेन अच्छा लगने लगा था और रोसेन को भी वो पसंद आ गई थी। कुछ दिनों बाद जब माया अपना टेस्ट करती है तो उसका नतीजा नेगेटिव आता है। नेगेटिव नतीजा देखकर उसने अपनी कोशिशें तेज कर दी। वो अब रोसेन के साथ साथ दूसरे लड़कों से भी धमाके करवाने लगी थी। थोड़े ही दिनों बाद माया फिर से टेस्ट करती है और इस बार नतीजा पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव नतीजा देखकर वो समझ गई थी कि अब वो जल्दी ही जापान पहुंच जाएगी। ऐसे ही एक रात जब माया बाहर टहल रही थी तो उसे रास्ते में रोसेन मिलता है। माया ने उसे बता दिया था कि वो जापान जाने के लिए बच्चा पैदा कर रही है। सारी बात सुनकर रोसेन उसे अपनी चाची से बचने को कहता है। वो उसे बताता है कि जो बच्चा तुमने पहले पैदा किया था वो मरा नहीं था, बल्कि उसे तो तुम्हारी चाची ने मेरी बीवी को बेच दिया था और तुमसे बच्चे की मौत के बारे में झूठ बोला था। अपनी चाची की सच्चाई जानकर माया हैरान हो गई। अगले दिन वो चाची के पास पहुंचकर उससे पैसे मांगती है, लेकिन उसकी चाची उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। माया रोसेन के घर जाकर उसकी बीवी से बच्चा छीनने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसकी ये कोशिश भी सफल नहीं हो पाती। माया अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। वो चाची से बदला लेने के लिए उसके घर चोरी करने की भी कोशिश
करती है मगर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अगले दिन उसकी चाची उसके पास आकर कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम जापान जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले बच्चे के पैसे नहीं दिए थे, मगर तुम्हारी जिद देखकर मैं हार मानती हूँ और अब तुम दूसरे बच्चे के पैसे लेकर कहीं भी जा सकती हो। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगे माया की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। उसने अपनी चाची को माफ भी कर दिया था और अब वो उसके साथ समय भी बिताने लगी थी। ऐसे ही एक दिन माया को बाजार में रोसेन नजर आता है। वो उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए दोनों एक बोट में आ गए थे। बोट में बैठकर दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच माया को बाथरूम का प्रेशर पड़ता है। माया पेट से थी, इसीलिए उसे बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। बोट में एक बाथरूम भी था और माया उसी में आकर हल्की होने लगी थी। बाथरूम कर वो जब बाहर आती है तो वो देखती है कि दो पुलिस वाले रोसेन को पीट रहे हैं। पुलिस वाले सादे कपड़ों में थे। रोसेन पर धोखाधड़ी का केस था, इसलिए पुलिस उस साले को पकड़कर ले जाती है। माया को रोसेन से प्यार हो गया था, लेकिन वो साला पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। अब कहानी कुछ महीनों बाद शुरू होती है। माया ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था और उसे बेचकर उसे पैसे भी मिल गए थे। माया के पास अब इतने पैसे हो चुके थे कि देसु उसे आराम से जापान भेज सकता था। जापान जाने के लिए माया ने पैकिंग भी शुरू कर दी थी। जल्दी ही देसु के पास आकर वो उसे पूरे पैसे दे देती है। देसु को माया पर यकीन नहीं था, इसलिए वो साला ध्यान से पैसे गिनता है। पैसे गिनने के बाद वो कहता है कि अब तुम हर हाल में जापान पहुंच जाओगी। देसु की बात सुनकर माया खुश हो गई, क्योंकि उसका सपना जो पूरा होने वाला था। अगले ही दिन माया टैक्सी में बैठकर कहीं जाने लगी। टैक्सी में उस जैसे 3 लोग थे जो गैर कानूनी तरीके से जापान जाना चाहते थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे पूरी कहानी में यही दिखाया गया है कि माया जैसे जवान लोग अपने देश में नहीं बल्कि विदेश में ही काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों का मानना होता है कि अपने देश में कुछ नहीं बल्कि विदेश में ही सब कुछ है। माया जैसे लोग विदेश जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।